हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लोरस लैब। मार्केट में इतनी तेजी होने के बावजूद उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। एक मेजर सपोर्ट के पास में है, वहां से अगर रिवर्स होता है अच्छा मूवमेंट आ सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है और स्टॉक में बहुत ही ऊपर चले गए हैं। वो ऐसा स्टॉक है जहां पर एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, उसके रेजिस्टेंस कहाँ से होंगे, 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो अपने को किस तरह से उसको अप्रोच देनी चाहिए, किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जा सकता है। प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं: हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। डीमार्ट के बारे में डिस्कस करें, क्यों नहीं चल रहा दोस्तों इतने मार्केट में तेजी होने के बावजूद। देखिए आप, पोली के बहुत ही अच्छा चल रहा है। और डॉक्टर लालपत लेब के बारे में, लेटेंट व्यू आदि स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एकोमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये लोरस लेब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब चार्ट को पहचानने का और चार्ट को अप्रोच देने का, चार्ट को रीड करने का तरीका होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप होता है। जिस तरह से अपन किसी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं या किस तरह से कोई भी काम करते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास, इस तरह से होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, छत पे सीढ़ियों से जाते हैं, छत पे जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी इस तरह से आती है। तो चार्ट को रीड करने के लिए ही बेसिक चीजें होती है कि किस तरह से अप्रोच जानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इसको हम 4-5 स्टेप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। जो नए साथी पहले से जुड़े हुए उनको सबको पता है। अब ये तरीका यही होगा दोस्तों। आप अगर इसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी कभी भी मतलब के स्टॉक में फंसोगे नहीं। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। और व्यू देखिए, ट्रेंड का वो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। किस तरह से अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ मिडल, इस तरह से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दूसरा डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है। तीसरा होता है साइडवेज, लेफ्ट मिडल से लेके इस तरह से आता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अप ट्रेंड को देखिए, अप ट्रेंड का क्या होता है, कोई भी हम डिस्कस करते हैं तो अपने को 2 तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो कोई स्टॉक ब्रेकआउट हो या मेजर सपोर्ट के पास में हो। दोनों में क्या आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है और आपको एक अच्छा, आप कभी भी फंसोगे नहीं स्टॉक में। तो देखिए ये एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने ब्रेकआउट को, ब्रेकआउट में अपने माना कि एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, ऊपर वाला टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, देखो जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि एंगल 45 डिग्री से ही बन रहा है लगभग। नीचे वाला लोअर टॉप है तो कहने का मतलब हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे अब ट्रेंड में। फिर बाद में नीचे की तरफ डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर नीचे की तरफ। एक में भी ये भी डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो डबल टॉप पैटर्न लगभग बनाते हैं और वहां पर आरएसआई में आपको नेगेटिव डाइवर्जन दिखेंगे। ये भी एक मतलब प्रॉफिट बुक करने का तरीका है। और भी दूसरे मतलब इसके और भी तरीके हैं जिससे कि अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी हो सकता है। इसने देखिए कोविड के बाद में कितना रिटर्न दिया, लगभग मतलब 90 रुपए का स्टॉक था और ये गया 700, मतलब कि आप मान सकते हो कितने का, 7-8 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। अब बात करते हैं, देखिए डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम आते हैं। एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड, अभी ट्रेंड को देख के पहचानते हैं तो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं है। अब देखिए जब हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो अगर वापस अपने को ऊपर जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी, ऊपर वाली सीढ़ी होती है, उसको क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर ऊपर की तरफ वापस जाना चाहता है तो पहले वाले लोअर टॉप मतलब लोअर टॉप पैटर्न होगा, उसको ब्रेकआउट करेगा। अब इसमें क्या है कि लोअर टॉप पैटर्न कोई पहले अपने को दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, एकदम इसे नीचे मतलब कि बहुत ही अच्छी तेजी से गिरा है तो इसने लोअर टॉप पैटर्न नहीं बनाया, एक ये पैटर्न बनाया है। 550 के लगभग है, 550 के लगभग ही मान लीजिए, 500 या फिर बाद में आप मानोगे कि 600 के लगभग ये है, 600 के लगभग। अच्छा रेजिस्टेंस तो यही है। तो उसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, तब तक बैठे थोड़ी रहेंगे अपन। तो इसमें ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस काम करेगा।
437 का है, 440 मतलब 50 मान लीजिए, 50 को अगर ब्रेकआउट करेगा और प्राइस सस्टेन होती है तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। अब आप इसमें देखिए, पहले यहाँ पर इसने पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया हुआ था, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अब ऊपर जाके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये जरूर, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस था छोटा, तो रेजिस्टेंस वो तो आप फिर बाद में उसी का सपोर्ट ले लिया, और यहाँ एक जिगजैग पोजीशन, ये कह सकती हो आपकी एक साइडवेज था मार्केट, और फिर बाद में स्टॉक में ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, ब्रेक डाउन किया है तो क्या किया, ब्रेक डाउन किया है तो देखिए इसमें एक अच्छी सेलिंग प्रेशर बनाया, गैप डाउन करके गैप डाउन किया है। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर एक कंसोलिडेट फेज के बाद में गैप डाउन करता है तो उस वो गैप होता है वो जल्दी फील नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, अब चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, ये देखो ये वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गैप अभी तक मतलब भरा नहीं गया। ऐसा ही स्टॉक में आपको एक और दूसरा बताता हूँ, इन्फोसिस का था दोस्तों, इन्फोसिस में ही ऐसा ही हुआ था, हमने पहले डिस्कस भी किया था, ऐसा ही था। ये देखिए इन्फोसिस, इन्फोसिस ने इसको ब्रेक डाउन किया था, ये देखो ये रेंज बाउंड एरिया था, कंसोलिडेट फेज था। कौन सा कंसोलिडेट फेज था, ये देखिए यहाँ पर रेंज बाउंड एरिया इसने बनाया था, इसके बाद में इसको गैप डाउन ओपनिंग करके और नीचे गिरा था। और आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम ये देखो, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आप देख सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छा मतलब के वॉल्यूम था। जहां पर अच्छा वॉल्यूम होता है तो ये मान के सकते हो कि ये गैप अभी जल्दी नहीं फील होगा। कब कब किया था इसने, अप्रैल 22 में किया था, अभी तक वो दोस्तों गैप नहीं भरा गया, ये देख लीजिए गैप अभी तक नहीं भरा गया। अब इन्फोसिस का ये रेजिस्टेंस रहेगा 16 मतलब 1600, उसको ब्रेक और देखो यहाँ पर भी इसने गैप डाउन, ये इसको गैप को फील कर लिया था, ये कि गैप डाउन रिजल्ट आया था उस वजह से हुआ था ये। अगर कोई न्यूज की वजह से होता है तो अलग चीज है, अगर ऐसा ही होता है तो अपने को उसके ऊपर ध्यान देना है। वो न्यूज गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ये रिजल्ट उस टाइम इसके डाउन आए थे इस वजह से हुआ था। तो ये देख सकते हो अपन ने देखा कि इसको गैप अभी जब तक इसके नीचे रहेगा 450 के लगभग, तब ये डाउन ट्रेंड में रहने वाला है दोस्तों, तब तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं मिल सकता। लेकिन अगर स्टॉक ने इसने बहुत ही 7-8 गुना किया है तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का यहाँ मौका मिल सकता है। कैसे, वो देखते हैं। देखिए अब एक बार देख लेते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से होते हैं, देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कि जहां पर स्टॉक कोई ट्रेंड अपना रिवर्स होता है। कैसे, यहाँ से रिवर्स हुआ है, 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 तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, टॉप से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। कौन सी, अब अपन दो तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ देखिए इनके बारे में डिस्कस किया हमने, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो, देख सकते हो। देखिए ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला, इसको सपोर्ट के बाद में बुलिश सलामी पैटर्न है, ये भी बुलिश सलामी पैटर्न है। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, या बुलिश सलामी पैटर्न होता है। बुलिश सलामी पैटर्न क्या होता है, डाउन ट्रेंड में होगा, एक कैंडल रेड कैंडल होगी, पहले वाली कैंडल इसके अंदर समा जाएगी, इसको अबेंडम बेबी भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में ऊपर की तरफ गया मार्केट, ऊपर की तरफ जाके यहाँ बुलिश सलामी पैटर्न बनाया, हैमर कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल स्टिक। तो कहने का हैमर कैंडल स्टिक, तो कहने का मतलब ये है, अपने को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इस स्टॉक का लोअर स्लैब का अपने को बिहेवियर के बारे में पता चला कि क्या पैटर्न बनाता है, नीचे आता है तो हैमर और बुलिश सलामी पैटर्न दो ही कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है। अगर जहां पर मेजर सपोर्ट हो और हैमर या बुलिश सलामी पैटर्न बनता है तो मान लीजिए कि ये रिवर्स हो सकता है। देखिए यहाँ पर हैमर बनाया, यहाँ पर हैमर, यहाँ पर बुलिश सलामी पैटर्न बनाया, यहाँ पर भी बुलिश सलामी पैटर्न। ये ऊपर की बात करें तो बीआरसी इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, ये बार बार शूटिंग स्टार भी बना रहा है। तो जिस तरह से अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसका अपने को इसको आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें एक ट्रेड लाइन का ड्रॉ अच्छा मूवमेंट, ये बहुत ही ऊपर है, लेकिन इस ट्रेड लाइन, एक ट्रेड लाइन का बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। किस तरह से, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इसको रेजिस्टेंस लिया है, ये देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब आके इस पे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पर भी ये अपना देखिए लोअर टॉप पैटर्न यहाँ पर होगा,
एग्जैक्ट दोनों एक चीज होगी। ध्यान से समझिए, ये पहले सपोर्ट था तो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर अपने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में ये नीचे की तरफ गया था मार्केट, तो ये गैप होगा वो जल्दी फील नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी ये ट्रेड लाइन आ रही है, तो इस चीज का अपने को दिमाग में रखना है। ये देखिए, ये मैं लाइन ड्रॉ एक बार और कर देता हूँ, जैसे लाइन पर ये देखिए, ये एग्जैक्ट यहाँ तक हो सकता है इस टाइप की। तो इस चीज ऊपर कब से है, जून 21 से है, जुलाई 21 से है, तो 1-2 महीने तक इस रेंज में रह सकता है ये स्टॉक। अब बात करते हैं कि अपने को अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना है तो 2-3 चीजें होती है दोस्तों। देखिए, मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज अपन यूज करते हैं। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेंबर को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों, आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब उसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये अभी पहले भी रेजिस्टेंस लिया, अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब। अब 2 कंडीशन है यहाँ पर ब्रेकआउट करने की, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो यहाँ पर ये नीचे, अगर बाई चांस अगर ये नीचे आता है तो यहाँ मेजर सपोर्ट के इस लाइन के पास में यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। मेजर सपोर्ट है, सपोर्ट से रिवर्स होगा, 100% होगा दोस्तों। यहाँ से रिवर्स अगर नीचे आ जाता है और अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर बननी चाहिए। कौन सी बनेगी, अपने डिस्कस कर लिया कि पॉसिबिलिटी है इन जो हैमर बन सकती है, बुलिश हरामी पैटर्न बन सकती है लोअर स्लैब में, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं आता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ अचानक जा रहा है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। अगर ये ऊपर की तरफ चला गया और वापस आता है इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, हैमर या बुलिश हरामी पैटर्न, दूसरे भी है बियर्स इनगल्फिंग पैटर्न, जो भी है या कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसका ध्यान रखना अपने को कौन सी बनती है। एक अगर हैमर और बुलिश हरामी पैटर्न बन जाता है तो अपना मतलब उसमें एक एक्यूरेट कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना, इस चीज का ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर देखना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया पुल बैक पैटर्न और फिर निकलना चाहिए। यहाँ पर अपन बाइंग करेंगे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग की। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं निकलता है और इस मूविंग, ये जो मूविंग एवरेज है इसके पास में, इस मूविंग एवरेज के पास में, ये मान के चलो, ये मान इस मूविंग एवरेज के पास में यहाँ आके और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, यहाँ पर स्टॉक रुकेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब हम इससे वापस में नीचे नहीं आना चाहिए और ऊपर की तरफ एक रैली, अच्छी शानदार वाली रैली दे सकते हैं। 3 डिस्कस किए अपने स्टेप में। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, तब अपन बाइंग करेंगे। दूसरी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, कुछ नहीं करेंगे, पुल बैक पैटर्न का वेट करेंगे, यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। फिर अगर ऐसा भी नहीं करता है, ये इस ट्रेड लाइन के पास में, यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास में, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, रेंज बाउंड एरिया में रह जाता है और फिर निकलता है, तब अब इसमें यही बाइंग कर लेंगे। तीनों चीजों में एक जरूर दोस्तों होगी, कौन सी होती है वो वक्त बताएगा, उस चीजों को अपने को ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है मार्केट में। इतने देखिए, अब देखिए टॉप कब लगाया था इसने, जून 21 में आप कह सकते हो, या सितंबर 21 में टॉप लगाया था, अगस्त सितंबर में मार्केट ने, इसने दोनों ने टॉप साथ में लगाएगा, लेकिन मार्केट में आप देख सकते हो कि एक अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन ये अभी भी मतलब कि ये मान के चलो 50% डाउन है दोस्तों, 50%। ये अपने टॉप से 50% डाउन है अभी भी। 750 के लगभग चला गया था, ये 750 के लगभग टॉप लगाया था, अभी भी उसमें ये देख लो 750 के लगभग 733 का इसने स्टॉप लगाया, तो मतलब 50% डाउन है। तो ये एक रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हो सकता है, मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे। 2 तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसका भी अपने को ध्यान देना है। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट
एक कंसोलिडेट फेज में नीचे की तरफ आ रहा है, आरएसआई में थोड़े बहुत डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा नहीं डाइवर्जन है, थोड़े बहुत दिखाए, तो उसके लिए अलर्ट। अब मैं बोल रहा था कि ऊपर टॉप पे अपने को किस तरह से बाइंग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये भी देख ली। टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग का मतलब यहां से जब ये रिवर्स हुआ है तो अपने को यहाँ पर कोई ना कोई बनाया होगा कुछ पेट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और आरएसआई में देखोगे तो आप ये डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन ये बेशर्त है ये लेगिंग इंडिकेटर है, इसमें पहले भी डाइवर्जन दिखाई दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये होता है कि एक अच्छा रैली के बाद में डाइवर्जन दिखाई देते हैं तब ये काम करता है, ऐसे काम नहीं करता। अब यहाँ पर क्यों रुका है इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ना दोस्तों, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जो स्टॉक मतलब कि बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कहाँ तक आ सकता है, कहाँ नीचे आ सकता है, किस तरह से काम करता है। देखिए पहले नीचे आया 38% की रिट्रेसमेंट के लगभग रुका है, फिर नीचे आया, फिर 50 पर नहीं रुका, 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर काम कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। चांस है कि वापस आता है तो फिर अपने को बाइंग करनी चाहिए। 2-3 लेवल हमने डिस्कस किए, उस तरह से आप इसको स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरा व्यू अभी है इसमें वेट करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड अच्छा है। अगर यहाँ पर बेस्ट सपोर्ट के पास मिल जाता है तो बेहतरीन होगा, अदरवाइज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तब अपने को करना है। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न का वेट करना है, या कंसोलिडेट के बाद में ब्रेकआउट करता है तब करना है। तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप दूसरे स्टॉक में किसी के बारे में पूछना चाहते हो, फंसे हुए हो, एनालिसिस चाहते हो, मार्केट में इतनी तेजी के बाद में कई स्टॉक है जो बॉटम में पड़े, ये फिर रैली देंगे, अच्छा ये 7-8 10-10 गुना होने वाले स्टॉक ऐसे ही हैं। यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गुना की बात हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर 7-8 गुना हो रखा है स्टॉक। तो इस चीज़ों का अपने को ध्यान दे सकते हो, इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।